नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 2-3 दिन से एक खबर आ रही है कि एनसीबी ने सुशांत केस की जांच लगभग पूरी कर ली है। एनसीबी ने उस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया है जहां से सुशांत के घर पर ड्रग्स सप्लाई हो रहा था। एनसीबी ने इस केस में टोटल 28 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि एक पूरी चेन थी। अभी 2 दिन पहले जो है एनसीबी ने इस रैकेट के 2 बड़े ड्रग सप्लायर को पकड़ा था जो इस पूरे रैकेट में कंट्रोल करते थे। यहाँ पर एनसीबी की पूरी तफ्तीश में कई सारे पेंच है, कई सारे उसमें झोल है जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा। एनसीबी ने अपने बयान में दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर या कुक के पास में जो ड्रग पहुंचती थी वो कहां से पहुंचती थी, कहां से आती थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। इस सिलसिले में पहले रीगल महाकाल की गिरफ्तारी हुई 2-3 दिन पहले। उसके बयान के आधार पर आजम जुम्मन शेख उसकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से लगभग 2.5 करोड़ की मलाना क्रीम जो है जब्त की गई है। इसके अलावा कुछ अलग प्रकार की ड्रग्स भी बरामद हुई है। मलाना क्रीम एक बहुत बड़ी ड्रग्स है जो हिमाचल प्रदेश के मलाना में उगाई जाती है। बाकायदे इसकी उस एरिया में जो है खेती की जाती है। मलाना क्रीम बहुत महंगी सेल होती है। इसकी कीमत लगभग 40 से 50 लाख रुपए प्रति किलो बताई जाती है। रीगल महाकाल और उसके बॉस आजम जुम्मन शेख के पास से जो है मलाना करीम के अलावा 13.5 लाख रुपए का कैश भी बरामद हुआ था। एनसीबी ने कहा है कि इन दोनों को जिन धाराओं में अरेस्ट किया गया है उसमें इन दोनों को 10 से 20 साल तक की सजा मिलना तय है। रीगल महाकाल को 2 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया था जो कि कल 11 दिसंबर को खत्म हो गई है। एनसीबी ने अपने बयान में कहा है कि सुशांत केस में जो उनकी जांच थी वो पूरी हो चुकी है। ड्रग्स के पूरे रैकेट को उन्होंने पकड़ लिया है। एनसीबी ने यह भी बताया कि रीगल महाकाल का नाम अनुज केशवानी से पूछताछ में सामने आया था और उसके बयान से रीगल महाकाल का नाम सामने आया और उसे पकड़ा। आजम शेख हिमाचल से ड्रग्स लाता था और रीगल महाकाल को देता था। रीगल महाकाल इसे अनुज केशवानी को देता था और अनुज केशवानी इसे आगे केजान इब्राहिम को देता था जो कि एक पैडलर है। और वही केजान इब्राहिम जो है ड्रग्स को सुशांत के कुक सुशांत के घर तक पहुंचाता था। यानी इस पूरे केस में सिर्फ 4-5 लोग ही शामिल थे। आजम शेख, रीगल महाकाल, अनुज केशवानी, केजान इब्राहिम और फिर सुशांत का कुक। अब सवाल आता है कि जब इस केस में सिर्फ 4-5 लोग ही शामिल थे तो ये केस इतना सिंपल था तो इसे 4-5 महीने का समय क्यों लगा। सारा, श्रद्धा, दीपिका से जो पूछताछ हुई थी वो क्या थी। अर्जुन रामपाल, उसकी वाइफ, उसका साला, क्या ये सब के सब जो है बेकसूर थे जिनसे पूछताछ की गई। क्यों इन बेचारे शरीफों को जो है बदनाम किया गया जब इनका कुछ लेना देना था ही नहीं। सीधे सीधे इन्हीं 4-5 लोगों को एनसीबी जो है अरेस्ट करती और किस्सा ख़त्म करती। इतना लंबा समय जो है इस केस को खींचने में, इस केस को खींचने की ज़रूरत क्या थी। क्यों लोगों को ये शो किया गया कि जांच ईमानदारी से चल रही है और अब बड़ी बड़ी मछलियां हाथ आएंगी या बड़े बड़े मगरमच्छ हाथ आएंगे। कहाँ गए वो मछली और कहाँ गए वो मगरमच्छ। अकॉर्डिंग टू एनसीबी ये केस अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि रीगल महाकाल ड्रग्स लेता था आजम शेख से और आजम शेख से ड्रग्स लाता था हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में किससे? कोई तो होगा जिससे हिमाचल में खरीदता था, या हिमाचल प्रदेश में मलाना क्रीम सीधी आसमान से उतर रही थी। बच्चे बच्चे को पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है मलाना नामक स्थान पर मलाना क्रीम खुलेआम खेती होती है वहाँ पर। क्या एनसीबी को नहीं पता? सरकारें जो ड्रामा करती है उन्हें नहीं पता? क्यों एनसीबी ने उस मेन सोर्स को पकड़ने से पहले ही ये कह दिया कि एसएसआर केस की जांच पूरी हो चुकी है जो आजम शेख को ड्रग सप्लाई करता है। आजम शेख मेन सोर्स थोड़ी है। मेन सोर्स तो वो लोग हैं जो मलाना में ही इसकी खेती करते हैं। क्यों एनसीबी उन लोगों तक पहुंचने से पहले ही बयान दे रही है कि एसएसआर केस की जांच खत्म हो चुकी है। एनसीबी का असली मकसद क्या था? जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें पकड़ना, जो ड्रग की पेडलिंग कर रहे हैं उन्हें पकड़ना, या उन्हें पकड़ना जो इसे अपने खेतों में उगा रहे हैं जहाँ से ये निकल रही है, जहाँ से ये सप्लाई हो रही है। आप खुद सोचिए कि जिस चीज़ के खाने पर पाबंदी है, बेचने पर पाबंदी है, खरीदने पर पाबंदी है, लेकिन उसकी खेती धड़ल्ले से खुलेआम हो रही है। क्यों? इस देश में एनसीबी क्या कर रही है? क्या इस देश की सरकारें जो हैं वो क्या कर रही हैं? आपको इस देश में सच में ड्रग्स अगर ख़त्म करना है
तो आपको उसकी पैदावारी खत्म कर देनी होगी। ना वो उगेगी, ना बिकेगी, ना कोई उसे कंज्यूम करेगा। लेकिन नहीं, ड्रामा करना है लोगों को ये दिखा के कि देश की एजेंसियां, देश की सरकारें देश में कितना काम कर रही है। आप सभी ने एक वेब सीरीज देखी होगी मिर्ज़ापुर, बहुत फेमस सीरीज थी, सबने देखी होगी। उसमें लाला नाम का एक कैरेक्टर होता है जिसकी बेटी की शादी में मुन्ना त्रिपाठी बबलू पंडित और गुड्डू पंडित की बीवी को मारता है। वो चरस की खेती करता हुआ दिखाया गया है। इस सीरीज में ये भी दिखाया है कि चरस की खेती करने के लिए कैसे बाकायदा सरकार से टेंडर पास कराया जाता है, उसके बदले में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। साथ ही पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे तक पैसों के दम पर भ्रष्टाचार में डुबोकर रखा जाता है ताकि कोई अपना मुंह ना खोल दे। ये एक फिल्मी कहानी नहीं थी, ना कोई काल्पनिक कथा थी, ये एक सच्चाई है जो हमारे समाज में एक्चुअल में होती है। जहाँ ये खेती होती है, जो इसे उगाते हैं, उसके लिए सरकार, विपक्ष और बड़े बड़े व्यापारियों में बोली लगती है। उसके बाद डिसाइड होता है कि खेती कौन लोग करेंगे, किसके खेत में ये अफीम चरस जो है उगाई जाएगी। और इसके बदले में सिस्टम और सरकार को इतना पैसा खिलाया जाता है कि जो अमाउंट होता है उसे हम और आप जैसे लोग जो है आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इतना बड़ा ये व्यापार होता है और इतनी बड़ी राजनीति में इसे पैदा किया जाता है। हम लोग खुश हो गए कि रिया को पकड़ लिया, रीगल महाकाल को पकड़ लिया, या पेडलर से अलग अलग बड़े सप्लायर जो है आजम शेख को पकड़ लिया। कोई इस सवाल का जवाब दे कि रीगल महाकाल और आजम शेख को पकड़ने से ये केस खत्म कैसे हो गया। एनसीबी कह रही है कि हमने पूरी चैन को जो है एक्सपोज कर दिया है जो इस सप्लाई में शामिल थे, लेकिन इस जड़ को छोड़ दिया है जो इसे अपने खेतों में पैदा करके देश विदेश में सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हिमाचल से अकेला आजम शेख ही मलाना क्रीम जो है चर्सी वुड में लाता था? क्या हिमाचल से इसके अलावा कोई ड्रग्स खरीदता ही नहीं था, जो एनसीबी इस केस को क्लोज बता रही है? आप सबको याद होगा कि जब एनसीबी के ऑफिसर्स पर जो है अटैक हुआ था, तब एनसीबी ने कहा था कि वो इस नशे की जड़ तक जाएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या आजम शेख वो जड़ है जिसकी बात एनसीबी अपने बयान में कर रही थी? क्या अब चर्सी वुड में ड्रग सप्लाई नहीं होगा? और कहाँ है वो आरोपी जिन्होंने एनसीबी पर अटैक किया था? इसके अलावा गौर करने वाली बात यह भी है कि एनसीबी ने कहा कि उन्होंने पूरी चैन को एक्सपोज कर दिया है। आजम शेख हिमाचल से मलाना क्रीम लाता था और एक चैन के सहारे वो सुशांत के कुक तक पहुंचाता था। अब सवाल यह है कि क्या ये पूरी चैन आजम शेख और कैजान इब्राहिम तक ही सीमित थी जो काम कर रही थी कि सुशांत के कुक को ड्रग सप्लाई कर सके, अकेले सुशांत के घर तक सप्लाई करने के लिए? क्या इसके अलावा ये सप्लाई चेन जो है किसी और फिल्मी भांड को घर पे ड्रग सप्लाई नहीं करते थे? अगर नहीं तो ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। और अगर करते थे तो एनसीबी ने चर्सी वुड के उन भांडों को एक्सपोज क्यों नहीं किया? क्या जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस थे वो सब अपनी चैन से जो है इसी चैन से ड्रग खरीदते थे? लगभग 6 महीने की जांच में एक भी बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस अरेस्ट नहीं किया गया। क्या सच में ये सब के सब इतने बड़े शरीफजादे हैं? चर्सी वुड की एक भी पार्टी ऐसी नहीं होती, पार्टी छोड़ो, छोटा सा फंक्शन भी बिना ड्रग के पूरा नहीं होता। फिर कैसे कोई भी बड़ा मगरमच्छ पकड़ में नहीं आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रिया शौविक और पूरी गैंग को जब अरेस्ट किया गया था तो ये कहा गया था कि इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ जो है इतने पुख्ता सबूत है एनसीबी के पास कि ये सारे के सारे 10 से 20 साल के लिए जेल जाएंगे। कौन लोग जेल गया, कितने जेल में सड़े? अब इन दोनों को जो है पकड़ा है, रीगल महाकाल को और आजम शेख को। इनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि ये 10-10, 20-20 साल के लिए जेल में जाएंगे। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि ये रीगल महाकाल और आजम शेख जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने के लिए जेल में रहेंगे। हो सकता है सबूतों के अभाव में उससे पहले ही जेल से इनको बेल मिल जाए। ये जो 6 महीने ड्रामा चला था जेल बेल का, ये कोई इंसाफ की लड़ाई नहीं थी। ये सिर्फ कमाई का एक धंधा था जिसमें जांच करने वाली एजेंसियों को तो छोड़ दो, वो तो सिर्फ पपेट होती हैं। फ़ायदा हुआ इस खेल में सरकारों को, बड़े बड़े नेताओं को। और हम और आप जैसे लोग ये देख के खुश थे कि ये एजेंसी अच्छा काम कर रही है, वो एजेंसी अच्छा काम कर रही है, अब इसको पकड़ा जाएगा, अब उसको पकड़ा जाएगा, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। और आखिर में पकड़ा कौन गया? भारती जैसे चिंदी चोर। एनसीबी ने इस केस में टोटल
28 लोगों को अरेस्ट किया था अभी तक, जिसमें 2 लोग तो ये थे जो 2 दिन पहले पकड़े गए हैं, तो इनकी बात साइड करते हैं। लेकिन बाकी के जो 26 लोग थे, लगभग सभी के सभी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। ये 2 अंदर हैं, ये भी बाहर आ ही जाएंगे। 26 लोग बाहर मजे मारे और सिर्फ ये 2 लोग जेल में सड़े। मेरे महान देश का महान कानून इतना भी निर्दयी नहीं हो सकता। भरोसा रखिए, बहुत जल्दी बाहर आने की न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। चर्सी वुड के जेल बेल का एक ड्रामा तो यहीं पर समाप्त होता है, दूसरा ड्रामा कंटिन्यू है। वो कब तक खत्म होता है या कब तक चलेगा, उसका इंतज़ार है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।